नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की। जानेंगे कि ये राज्य बना कैसे। और देखिए, ये सिर्फ जमीन के जुड़ने की कहानी नहीं है। ये तो दर्जनों छोटी बड़ी रियासतों, अलग अलग संस्कृतियों और बहुत सारी उम्मीदों के एक साथ मिलकर एक पहचान बनाने का सफर है। हिमाचल प्रदेश, जैसे ही ये नाम सुनते हैं क्या आता है जहन में? बर्फ से ढके पहाड़, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी पहचान है जिसे बनने में सदियां लग गई। और हाँ, इसे देवभूमि भी तो कहते हैं, यानी देवताओं की धरती। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि इस जगह की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें कितनी गहरी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो जमीन दर्जनों छोटे छोटे राजघरानों में बटी हुई थी, वो आखिर एक राज्य कैसे बन गई? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, सदियों पीछे जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस जमीन के इतिहास की पहली परतों को खोल कर देखते हैं। अगर हम बहुत पीछे जाएं, तो पता चलता है कि ये जमीन हमेशा से ही बड़े बड़े साम्राज्यों के नक्शे पर रही है। वैदिक काल की पुरानी जनजातियों से लेकर मौर्य और कुषाण जैसे महान एम्पायर्स तक ये इलाका हमेशा भारत की मुख्य धारा का एक जरूरी हिस्सा था। मतलब ये कभी भी दुनिया से कटा हुआ या अलग थलग नहीं रहा। लेकिन होता क्या है, जब ये बड़े साम्राज्य कमजोर पड़ने लगे तो इन पहाड़ों के बीच एक नई पॉलिटिकल पावर उभरने लगी। और सही मायनों में यहीं से हिमाचल की अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान बननी शुरू हुई। ये पूरा इलाका ना दर्जनों छोटी छोटी रियासतों का एक मकड़ जाल सा बन गया। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, ऐसी कितनी ही रियासतें थीं। जरा सोचिए, हर रियासत की अपनी फौज, अपने कानून, अपनी अलग संस्कृति। वो एक ऐसा दौर था जब शायद पहाड़ की हर घाटी की अपनी एक अलग दुनिया, एक अलग पहचान हुआ करती थी। पर जब कोई जगह इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हो तो क्या होता है? वो बाहरी ताकतों के लिए एक आसान निशाना बन जाती है। और यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ, जिसने इस पूरे इलाके का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 18वीं सदी में नेपाल से आए गोरखाओं ने यहाँ हमला कर दिया। और उनका हमला इतना जबरदस्त था कि उन्होंने कांगड़ा के किले तक पर कब्जा कर लिया। अब अपनी सत्ता बचाने के लिए इन पहाड़ी राजाओं ने एक ऐसी ताकत से मदद मांगी जो शायद गोरखाओं से भी ज्यादा ताकतवर थी, और वो थे अंग्रेज। बस यही एक फैसला इस जमीन की पूरी कहानी बदलने वाला था। अंग्रेजों ने आते ही इन पहाड़ों की अहमियत को समझ लिया। उन्होंने सिर्फ शिमला को सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह, एक हिल स्टेशन नहीं बनाया, बल्कि उसे पूरे ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल यानी गर्मियों की राजधानी बना दिया। जरा सोच कर देखिए, हर साल गर्मियों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत के फैसले इसी छोटे से पहाड़ी शहर से लिए जाते थे। फिर साल आया 1947, भारत आज़ाद हो गया। और अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। इन दर्जनों रियासतों का भविष्य क्या होगा? यहीं से एक हिमाचल प्रदेश को बनाने की असली और सबसे मुश्किल जद्दोजहद शुरू हुई। 30 सिर्फ एक नंबर है ना? नहीं, ये 30 अलग अलग राजा थे, 30 अलग अलग सरकारें थीं और सदियों पुरानी 30 अलग अलग पहचानें थीं। इन सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लाना, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और इसी चुनौती से जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश का। और हाँ, ये एक दिन में नहीं हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में पूरे 23 साल लग गए। ये सफर लंबा था। 1948 में एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर शुरुआत हुई। फिर 1950 में ये पार्ट सी स्टेट बना। ये बस एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी थी छोटे राज्यों के लिए। फिर 1956 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1966 में, जब पंजाब के बड़े पहाड़ी इलाके जैसे कांगड़ा और शिमला हिमाचल में मिला दिए गए। इससे इसका नक्शा भी बड़ा हो गया और इसका महत्व भी। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया 25 जनवरी 1971, जब हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें राज्य का पूरा दर्जा मिला। तो इस पूरे लंबे और काफी पेचीदा सफर के बाद वो आधुनिक हिमाचल प्रदेश बना जिसे हम और आप आज जानते हैं।
और आज हिमाचल की पहचान क्या है? इसकी कमाल की कुदरती खूबसूरती, इसकी अपनी एक अलग देव संस्कृति जो दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। और हाँ, इसे भारत का एप्पल स्टेट यानी सेब का राज्य भी तो कहते हैं। तो ये है हिमाचल का पूरा सफर एक लाइन में। पुरानी आदिवासी संस्कृतियों से शुरू होकर राजवंशों का बनना, फिर छोटी छोटी रियासतों में बिखरना, बाहरी हमले और ब्रिटिश राज का दौर, और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक नए आधुनिक राज्य का बनना। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि इस प्राचीन भूमि के सफर का अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होगा? इसका इतना रिच इतिहास इसके आने वाले कल को, इसके भविष्य को कैसे आकार देगा?